एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 350 मीटर, t इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो मूव करना चालू करती है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसकी लेंथ है 350 मीटर। आगे चल करके 30 सेकेंड पर उसका जो हेडलाइट है वो ऑन होता है और इसको बोला जा रहा है इवेंट नंबर 1। फिर t इक्वल टू 60 सेकेंड पर उसका जो पीछे का लास्ट टेल कह सकते हैं आप उसको, टेल पर एक लाइट लगी हुई है सिग्नल लाइट, उसको ऑन किया जाता है और उसको बोला गया है इवेंट 2। इवेंट 1 जिस लोकेशन पर हो रहा है और इवेंट 2 जिस लोकेशन पर हो रहा है उनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है दो अलग अलग फ्रेम्स में, एक तो ट्रेन की अपनी फ्रेम और दूसरा ग्राउंड की फ्रेम में। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ये है, आपको बताना कोई अगर फ्रेम है विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी में बी कैपिटल V, सो व्हाट शुड बी दैट वेलोसिटी कैपिटल V so that the location of these two events, those locations are same in with respect to that particular reference frame capital K which is moving with a constant velocity capital V with respect to ground। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो देखो एक ट्रेन है, कोई आपको डरने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है। ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है 350 मीटर। ये यहाँ पर फ्रंट पार्ट है, यहाँ हेडलाइट लगी हुई है और ये टेल लाइट है सिग्नल लाइट। ठीक है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखा जाए, अब भाई अब ट्रेन पर बैठ जाओगे, ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ट्रेन तो रुकी है ना फिर आपके लिए। अगर कोई आदमी ट्रेन के अंदर ही अंदर बैठा है उसके लिए तो ट्रेन रुकी हुई होती है, ये तो आपको पता होगा, रिलेटिव मोशन में तो आप पढ़े होंगे। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तब तो फिर ट्रेन रुकी हुई है, चाहे उसमें एक्सेलरेशन हो या ना हो, वेलोसिटी हो या ना हो, डजंट मैटर, वो रुकी हुई है जो ट्रेन में बैठा उसके रेस्पेक्ट में। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में इवेंट 1 यहाँ पर हो रही है, इवेंट 2 यहाँ पर हो रही है। अरे ट्रेन चल कहाँ रही है, आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, वो तो रुकी हुई है। तो रुकी हुई है तो इवेंट 1 इवेंट 2 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 350 मीटर। तो ये आंसर हो गया 350 मीटर। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ कि इन दोनों इवेंट की जो लोकेशंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो चलो अब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ट्रेन पहले रुकी हुई थी, उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है। इसका जो टेल वाला पॉइंट है ना उसको ओरिजिन मान लो और ये है एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ध्यान से समझते रहना। ये हमने ओरिजिन माना है, ये वाई एक्सिस माना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। t इक्वल टू 0 पर ट्रेन की ये लोकेशन है, मतलब उसकी हेडलाइट की ये लोकेशन है। ओरिजिन से ऑलरेडी वो राइट में है, कितना राइट में 350 मीटर, और जो पीछे वाली लाइट है वो ओरिजिन पर है t इक्वल टू 0 पर, राइट। t इक्वल टू 30 सेकेंड पर जब हम हेडलाइट को ऑन करेंगे तब तक तो ट्रेन आगे बढ़ चुकी है ना। 30 सेकेंड पर ये हेडलाइट कितना आगे बढ़ जाएगी, ut प्लस हाफ a/t², इतना आगे बढ़ जाएगी। और ये ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट इसका 350 था और आगे शिफ्ट और हो गया। तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट, हेडलाइट का x कोऑर्डिनेट x1 कितना हुआ, ये इतना हो गया। ठीक है, हेडलाइट का x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से हम सारी डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो हेडलाइट यहां पर आकर के ऑन हो रही है, स्विच ऑन। तो इवेंट 1 जो है ना वो इवेंट 1 यहां पर हो रहा है। उस इवेंट 1 की जो लोकेशन है उसका x कोऑर्डिनेट ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ओरिजिन यहां पर फिक्स है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, t इक्वल टू 60 सेकेंड पर t इक्वल टू 60 सेकेंड पर पीछे वाली जो लाइट है उसको ऑन किया जाएगा, लेकिन 60 सेकेंड में तो ट्रेन आगे बढ़ चुकी है ना। तो ये जो ट्रेन का टेल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये 60 सेकेंड में हो सकता है यहाँ पहुँचा हो सकता है 60 सेकेंड में यहाँ पहुँचा हो सकता है 60 सेकेंड में यहाँ पहुँचा हो। वो तो आप कैलकुलेट करके देख लो कहाँ पहुँचा है, जहाँ भी पहुँचे। जैसे मान लो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, अब हमने कैलकुलेट तो किया नहीं, कैलकुलेट आप अपने आप करो। तो ये देखो ये x2 है, सपोज दैट कितने में 60 सेकेंड में ओरिजिन पर पहले था और 60 सेकेंड इसको लगे हैं चलने में। तो यहाँ पर यहाँ तक ये आ गया, ये x2 हो गया। तो x2 को हम क्या लिखेंगे, इनिशियली वो 0 था, जैसे 350 उसमें था, इसमें 0 है। नाउ ut प्लस हाफ a
टी स्क्वायर, ये हो गया x2। वेरी सिंपल, आपको x1 पता है, x2 पता है, इवेंट 1 की लोकेशन पता है, इवेंट 2 की लोकेशन पता है। x2 ज़रूरी नहीं है यहाँ तक हो सकता है आगे तक हो। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर। सिंपल आंसर, ये आपने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखो एक ऐसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि कोई फ्रेम है, देखो ये रही वो फ्रेम, कैपिटल के हम इसको बोल रहे हैं। नाउ दिस फ्रेम इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी कैपिटल V विच इज़ कांस्टेंट। तो आपको बताना कैपिटल V कितना हो, ताकि अगर उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये दोनों इवेंट एक ही लोकेशन पर दिखाई दें। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ये जो रिजल्ट अभी हमने निकाले ना, इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो ओरिजिन, ये मान लो कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है, इस रेफरेंस फ्रेम का अपना ओरिजिन भी यहीं पर है, मतलब ये यहाँ पर हमने जो बनाया यहाँ पर नहीं, रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये उसका वाई, ये जेड एक्सिस है, ऊपर में वाई एक्सिस है। अब ग्राउंड तो रुकी हुई है, लेकिन ये जो फ्रेम है ये चलेगी, ठीक, 30 सेकेंड पर, जबकि हेडलाइट यहाँ पर पहुँच गई थी, जिसको हम x1 बोल रहे थे, फ्रॉम द ओरिजिन, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ओरिजिन है, हेडलाइट x1 पर पहुंची हुई थी, लेकिन उस 30 सेकंड में ये फ्रेम तो आगे चल गई है ना, तो फ्रेम कुछ यहाँ पर आ गई होगी, ये फ्रेम 30 सेकंड में ये फ्रेम कितना चलेगी, 30 सेकंड इंटू वेलोसिटी v, इतना चलेगी। अब सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x कोऑर्डिनेट है वो इतना है, ठीक है, और इस रेफरेंस फ्रेम कैपिटल K का अपना ओरिजिन यहाँ पहुँच गया, इतना आगे शिफ्ट हो गया, तो उसके रेस्पेक्ट में जो x कोऑर्डिनेट होगा सोचो वो कितना होगा। तो उसके लिए आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 30 इंटू वी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इवेंट 1 का, हेडलाइट के ऑन होने का रेफरेंस फ्रेम कैपिटल K में। ओके, सिमिलरली जो टेल है उसका x कोऑर्डिनेट हमने ये फाइंड किया था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो फिक्स ओरिजिन था, उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिस वाज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टेल पॉइंट, राइट। फ्रेम खुद आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे बढ़ गई है, तो उसके रेस्पेक्ट में x2 तो यहाँ पर है, इसके यहाँ से ये x2 है और ये v इंटू 30 है, तो ये जो फ्रेम यहाँ पर पहुँच गया, इसका ओरिजिन यहाँ पर पहुँच गया, इसके रेस्पेक्ट में उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो इसमें भी वही काम आपको करना है, माइनस, लेकिन एक मिनट, टेल वाली जो इवेंट है ना वो 60 सेकंड पर हो रही है, 60 सेकंड पर, तो 30 वी नहीं चलेगा, ये 60 वी चलेगा, फ्रेम और आगे चली गई होगी, यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। तो उस 60 सेकंड में फ्रेम कितना आगे गई है, 60 इंटू वी चली गई है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 60 इंटू वी कर दो आप। ये हो गया x2 डैश, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड इवेंट विद रेस्पेक्ट टू दैट मूविंग फ्रेम, जब वो इवेंट हुई तब। बस सिंपल है, बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि ये दोनों लोकेशन एक ही पॉइंट पर हो, उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखने पर एक ही पॉइंट पर दिखाई दें, तो इसका मतलब इनके x कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब इक्वल कर दो, इसको सॉल्व करके देख लो, इन दोनों को इक्वेट करो, आपस में सॉल्व कर लो, कैपिटल V आपको मिल जाएगा, बाकी सब पता है, देख लो।